आखिरकार 1 मार्च 2019 को विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान के पाकिस्तान से भारत लौटने का समय आ गया। हालांकि इससे पहले देश में कोई भी पाकिस्तान के वायदे पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं था और विंग कमांडर के भारतीय जमीन पर पैर रखने तक सभी तरह की तैयारियों के बीच तनाव बरकरार था। अभिनंदन वर्धमान के माता पिता चेन्नई से दिल्ली की उड़ान पर थे। फ्लाइट अटेंडेंट्स ने विंग कमांडर के माता पिता को स्टैंडिंग ओवेशन दिया और उनकी सराहना की। विंग कमांडर अभिनंदन के पिता सिम्हाकुट्टी वर्धमान एक सेवानिवृत्त वायुसेना अधिकारी हैं। एयर मार्शल सिम्हाकुट्टी ने कारगिल युद्ध में लड़ाई लड़ी और पूर्वी कमान का नेतृत्व भी किया। उन्हें विशिष्ट सेवा पदक से भी सम्मानित किया गया। विंग कमांडर अभिनंदन की मां पेशे से डॉक्टर हैं। આપણે બપોરે પત્રકાર પરિષદ કરીને કહી દીધું, ખબરદાર પાકિસ્તાન કે અમારા પાયલોટને જો એક ખરોચ પણ આવી તો પછી દુનિયાને તમે કહેતા નહીં કે મોદી આ કર્યું। अभिनंदन की वापसी दोपहर 2 बजे से 4 बजे के बीच हो रही थी। भारत ने तब स्पष्ट कर दिया था कि बीटिंग द रिट्रीट आज नहीं होगा। फिर अभिनंदन के आगमन को उत्सव के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। लाखों हिंदुस्तानी अपने नायक की एक झलक पाने के लिए उत्सुक थे, लेकिन धीरे धीरे समय आगे बढ़ रहा था। दोपहर में 2 से 3, दोपहर में 3 से 5, शाम को 5 से 8 बज गए। अटारी बॉर्डर पर अभिनंदन के लिए इंतजार कर रहे लोग अकीत दरवाजे की ओर देख रहे थे। निश्चित समय से 4 से 5 घंटे की देरी होने के कारण पाकिस्तान के वायदे को लेकर लोगों की चिंता बढ़ने लगी। यह चर्चा थी कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारतीय पायलट को छोड़ने की घोषणा की थी, लेकिन रिहाई में देरी हुई क्योंकि पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा इसके लिए तैयार नहीं थे। 5 बजे विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तान रिहा करने वाले थे, लेकिन 5 बजे के बाद हर एक मिनट हर भारतवासी के लिए एक एक घंटा लग रहा था। कल पूरा भारत देश ये टेलीविजन के ऊपर आंखें गड़ा कर बैठा था। रास्ते सारे खाली थे, सारे मॉल्स खाली थे, कोई कहीं पर कोई भी बाहर नहीं था मार्केट में। तो पूरा भारत ये बहुत ज्यादा इंतजार कर रहा था अपने विंग कमांडर को रिसीव करने के लिए। लेकिन ये देरी जो पाकिस्तान ने की, ये देरी पाकिस्तान ने क्यों की? हालांकि कारों का काफिला अटारी वाघा सीमा पर पाकिस्तान की ओर पहुंच गया था। विंग कमांडर अभिनंदन की पहली झलक पाने के लिए बेताब लोग बॉर्डर के दरवाजे और टेलीविजन स्क्रीन पर उसके दृश्य देख रहे थे। विंग कमांडर अभिनंदन की पहली झलक 1 फरवरी 2019 को रात 9:21 पर अटारी वाघा सीमा पर देखी गई थी। सीमा पर दरवाजे के उस पार विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान बड़ी मूंछों में चेहरे पर एक मुस्कुराहट के साथ देखे गए थे। जब वे पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ भारतीय सीमा पर पहुंचे, उनकी चाल निडर थी और एक सैनिक के गर्व भाव से अभिभूत थी। हालांकि चोट के कारण उनकी आंख में लालिमा थी। यह चोट उनको पीओके में उतरने के बाद स्थानीय लोगों द्वारा आंख पर घूंसे मारने से लगी थी। हालांकि भारत आने के बाद विंग कमांडर अभिनंदन का जबरदस्त स्वागत किया गया। अमेरिका ना उच्च एक व्यक्તિએ એક નિવેદન કર્યું કે મોદીએ બીજા દિવસે એક સાથે 12 મિસાઇલો હુમલો કરવાનું કરીને ક્યાં કહ્યું હતું, પરિસ્થિતિ ગંભીર થઈ જાત। આ સારું થયું કે પાકિસ્તાને પાયલોટને પાછો મોકલવાની જાહેરાત કરી દીધી, નહીં તો એ રાત કતલની રાત હતી। આ અમેરિકાએ કહ્યું। मारे बाबत में जारे कहवानु हशे त्यारे कोक दाड़ो जमानो आवशे त्यारे बात करीशुं। बाद में विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई में देरी के लिए
पाकिस्तान की चाल उजागर हुई। पाकिस्तानी सेना और सरकार ने प्रोपेगेंडा चलाने के लिए विंग कमांडर के कथित कबूलनामे का दावा करता एक वीडियो शूट किया था और यह वीडियो 20 कट के साथ दिखाया गया था। भारतीय पायलट लाहौर में ISI के किसी ठिकाने पर रखे गए थे। भारतीय अधिकारियों ने इस वीडियो को पाकिस्तान की निम्न मनोवृत्ति बताया और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के कथित पीस जेस्चर का भांडा फोड़ने वाली हरकत में गिनाया। ये शायद देरी इसीलिए की कि आप ये डॉक्टर और ये फेक वीडियो आप बनवा रहे थे उनसे, और इसका जवाब पाकिस्तान को देना ही पड़ेगा कि ये जो पूरा डिले हुआ डॉक्यूमेंटेशन में, मुझे नहीं लगता है कि 1 घंटे से ज्यादा टाइम लगना चाहिए। और ये जो पूरा डिले हुआ है, इस पूरे डिले की वजह और इस डिले का कारण ये पाकिस्तान को देना ही पड़ेगा। कल जो आपने एक फेक वीडियो रिलीज किया, डॉक्टर्ड वीडियो था वो, कितने सारे कट्स थे उसमें, आपका बेसिकली उद्देश्य क्या है? क्या आपका ये उद्देश्य है कि एक प्रकारे साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का आप गेम खेलना चाहते हैं भारत के साथ? भारत पहुंचने के बाद विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। उन्हें कूलिंग डाउन प्रक्रिया के लिए आर्मी अस्पताल ले जाया गया और यहाँ RR अस्पताल में उनका चिकित्सा परीक्षण किया गया। 2 मार्च 2019 को तत्कालीन रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने विंग कमांडर अभिनंदन के साथ अस्पताल में मुलाकात भी की। हिंदुस्तान जो भी करेगा, दुनिया उसको गौर से देखती है। इस देश की ताकत है, डिक्शनरी के शब्दों के अर्थ बदल देता है। कभी अभिनंदन का अंग्रेजी होता था कांग्रेचुलेशन, और अब अभिनंदन का अर्थ बदल जाएगा। ये ताकत इस देश में है। कुछ दिनों बाद तत्कालीन वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल BS धनोआ ने विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान के साथ MiG-21 बाइसन में उड़ान भरी। सभी मेडिकल टेस्ट पास करने के बाद विंग कमांडर अभिनंदन सक्रिय ड्यूटी में शामिल हुए। एक्टिव ड्यूटी में शामिल होने के बाद विंग कमांडर का उनके यूनिट ने धमाकेदार स्वागत किया। Last sortie on the MiG-21 before I hang my uniform at the end of this month, and it was a particular joy for me to come and fly it with 26 Squadron, which is the last squadron of the legacy MiG-21 aircraft. And it was also a pleasure for me to fly with Abhinandan because he's got his flying category back. That is what all pilots look forward to. I also ejected in 88. It took me 9 months to get my category back. He's been back in less than 6 months, so that's very good for him. And he's a trainer captain, and he's got all his qualifications back. That is a very good thing that he's back to being an instructor on the MiG-21, and that is a great thing. विंग कमांडर अभिनंदन को उनके वीरतापूर्ण कारनामे के लिए वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि कई युवाओं ने विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की तरह मूछें रखना शुरू कर दिया था।